पुरी जी, जो बुनियादी सवाल है, क्या कहीं वेद पुराण में किसी ग्रंथ में पर्ची निकालने का जिक्र है जैसा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर ये ऐसा कल को मैं करने लगूं सनातन के नाम पर, तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? गलत कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जो कर अरे रहे हैं ये कैसी बात है? ये इफ बट क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा, इफ बट में क्यों? अनुराग दीक्षित पर्ची निकाले तो गलत, धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाले तो अगर मगर। नहीं, ये करौली बाबा ये भी पर्ची निकाल रहे हैं। अरे आप फिर करौली बाबा पर भाग गए। अगर अनुराग दीक्षित गलत है तो धीरेन्द्र शास्त्री सही कैसे? जब मेरा शोध पूरा होगा तब मैं किसी बात के लिए अरे आप मेरी बात समझिए ना, अगर पर्ची निकालना वेद पुराण का हिस्सा नहीं है, अनुराग दीक्षित अगर पर्ची निकाल रहा है तो गलत कर रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री सही कैसे कर रहा है? यही तो बात है मेरे लिए शोध की। मैं इस पे शोध करूंगा तब मैं अपनी बात को धीरेन्द्र शास्त्री से सारी जुड़ी हुई बात मेरी जानकारी नहीं है वो कैसे और किस तरीके से निकालते हैं, इसको मैं समझना चाहूंगा। क्या डर है, क्या मजबूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी सारी चीजें जिन पर जवाब दे सकते हैं ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं, कहते हुए कि ये शोध का विषय? मैं आपको बताता हूं भाई, मेरे ऊपर तो शोध नहीं किया ना इन्होंने। एक मिनट, आपकी जानकारी मेरे ऊपर तो शोध नहीं किया ना। मेरे ऊपर बिना शोध किए एक घंटे में कहा कि गलत कर रहा हूं मैं। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर शोध करेंगे, बताइए क्या जगह है जानकारी शोध इकट्ठा के लिए? करूं, फिर आपने मैं कोई क्या कमेंट्स क्या करूं किया? इस बात कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नहीं, मैं तो आज देख रहा हूं, इससे पहले मेरी जानकारी नहीं थी। और जब मैं इसके ऊपर जानकारी लूंगा, अगली बार जब मैं आपके चैनल पे आऊंगा तो मैं इसका खुलासा करूंगा कि ये क्या है। निकाल रहे हैं या जो भी पर्ची निकाल रहे हैं, कोशिश करें। किसी ने कह दिया मैंने उसकी हाँ में हाँ में हाँ नहीं मिला कह दिया, वो गलत है। आप तो हाँ में हाँ जो है धीरेन्द्र शास्त्री की मिला रहे हैं। आप जो है हमारे हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। आप एंकर साहब की जो है हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। आप जो है पर्चियों का जो है पूरा देश आपको सुन रहा है, का समर्थन कर रहे हैं। पूरा देश आपको सुन रहा है। महाराज जी कहिए अपनी बात। एक मिनट। आज अफवाहें उड़ती हैं कि बरेली में कुछ ऐसा, अरे वहां बरेली चले गए। प्रभु जी एक मिनट नहीं, मेरी मजबूरी पर बात करने में आप क्यों डर रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री एक शोध का विषय मैंने पहली बार। अरे अनुराग दीक्षित क्यों नहीं है शोध का विषय? करोगे शोध का केवल धीरेन्द्र शास्त्री पे करोगे और महेंद्र शाह पर्ची निकालने लगे अभी। नहीं दोस्त, फोन पर भगवान जी से बात करके दिखा दीजिए जैसे धीरेन्द्र शास्त्री फोन पर बात करते हैं। फोन पर बात करके लोगों को बरगलाने का काम है, लोगों को धोखा में रखने का काम है, लोगों को धोखा देने का काम है। कहा मैंने तो मजाक के रूप में ऐसा कह दिया। मजाक कह दिया, पहले पकड़ गए तो मजाक हो गया। हनुमान जी से राम जी से बात सही चल रहा था वो। मैं तो सिर्फ रोचक बनाने के लिए ये बात कह रहा हूं। आप उनके प्रवर्तक हैं, आप उनके जो है। बिल्कुल, आप ना, मैं सनातन का प्रवर्तक हूं, मैं मां भारती का प्रवर्तक हूं। अरे मां भारती का छोड़िए, आप बात करिए बाल सनातन की बात कीजिए आप मेरे से। मैं सनातन के ऊपर आपसे जो कहा मैं वो शब्द कह सकता हूं। अरे तो क्या पर्ची निकालना सनातन का हिस्सा है? नहीं है। सनातन अगर कोई पर्ची निकाल रहा है तो वो धोखा दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री गलत है, सही है। सनातन का वेदों का हिस्सा पर्ची निकालना नहीं। अगर कोई पर्ची निकाल रहा है सनातन के नाम पर तो वो धोखा दे रहा है, धोखेबाज है। ये शोध का विषय, हम इस पे शोध करेंगे। अनुराग दीक्षित पर्ची निकाले तो वो धोखा दे रहा है। अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, ऐसे ही उठन तो मत कीजिए। अभी आपने कहा अनुराग दीक्षित धोखा दे रहा है। मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा, मैंने आपसे पूछा झूठ बोल रहे हैं। समर्थन एक और सवाल, एक मिनट महाराज जी सुन तो लीजिए। क्या आप अभी अपने फोन से भगवान जी से बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारी बात करवा सकते हैं हनुमान जी से? हनुमान जी, ये धोखा है। धीरेन्द्र शास्त्री तो करते हैं ऐसा। वो तो स्वीकारते हैं कि मैंने मजाक के लिए कहा। क्या भगवान को मजाक का विषय बनाया जा सकता है? मजाक हो गया। अब ये उनका विषय। आप बताइए ना, क्या आप भगवान को मजाक का विषय बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा क्या आप भगवान को मजाक का विषय बना सकते हैं? मैंने अपनी जो रामायण गीता वाचता हूं उसको मैंने रोचक बनाने के लिए, 4 दर्शकों को और जोड़ने के लिए, 4 श्रद्धालुओं को और जोड़ने के लिए आप भगवान को मजाक का विषय बना रहे हैं। ऐसा करते हैं ताकि हो सकता है कि चंदा थोड़ा और ज्यादा मिल जाए। धीरेन्द्र शास्त्री क्या मजाक चल रहा है धर्म के नाम पर? गलत कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री वाकई में जो है गलत है या सही है? धीरेन्द्र शास्त्री आज जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं मेरे लिए शोध का विषय है। ये शोध क्या करेंगे? कौन सा शोध करेंगे? इस पे मैं शोध आपका विषय क्या रहेगा? आपका विषय शोध का कैसे रहेगा? क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिलेंगे? क्या आप उनसे पर्ची बनवाएंगे? क्या अपनी भूत छुड़वाएंगे? डॉक्टर कक्कड़ मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन प्रियंका राणा, ये क्या मजबूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे प्रसिद्ध जाने माने कथावाचक के जो काम सनातन के खिलाफ लग रहे हैं, फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि नहीं वो सनातन में उसका जिक्र नहीं है? मेरा विषय अगर शोध का है ये, तो मैं शोध करके ही हाँ और ना कहूंगा।
फॉलोवर्स ज्यादा है और वो जिस तरह से एग्रेसिव चीजें बोलते हैं, जैसे वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत हो चुके हैं। अगर वो अपने फॉलोवर्स को कुछ भी कहेंगे तो मुझे लगता है पुरी जी को डर लग रहा होगा, क्योंकि उनके फॉलोवर्स अगर इशारा करेंगे कि भाई पुरी जी हैं ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हर किसी को डर लगेगा। हमें भी डर लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी से नहीं डरता। अरे आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री से डर रहे हैं। अरे महाराज जी आप डर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, कैसी बात कर रहे हैं? पानी पी लीजिए आप, ये पानी अगर खुला तो मैं नहीं पीऊंगा, ये पानी की बोतल। अरे महाराज जी आप डर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, तो मैं इसको पीना पसंद करूंगा। आप वो सारी बातें कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ है, लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ धोखा दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। क्यों पाकिस्तान के ऊपर टमाटर नहीं लगा देता है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? डॉक्टरेट का आप जरा जमुना पार जाके देखिए, भजनपुरे के अंदर रोज वहाँ पे झाड़ा लगाते हैं मौलवी साहब। कहीं पे झाड़ा लगाए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि धीरेन्द्र शास्त्री सही होता है। अगर कोई झाड़ा लगाता है कहीं पे लगवाता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो सर्टिफिकेट है धीरेन्द्र शास्त्री के सही होने का। तो क्या उनके पास सर्टिफिकेट है सही करने का? आपके पास सर्टिफिकेट नहीं? ये कैसी बात है महाराज जी, कैसी बात कर रहे हैं? जमुना पार में कोई फ्रॉड कोई काम कर रहा है तो क्या ये आपको मान्यता मिल जाती है कि आप भी वही काम करने लगे? बिल्कुल, जो कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, गलत तो गलत है, गलत तो नहीं, गलत है। ये तो कहिए ना, मेडिकल साइंस कहता है। अरे तो फिर कहिए, जब मेडिकल साइंस शब्द का इस्तेमाल आप अपने मुंह से कर रहे हैं और आप स्वस्थ हो। हाँ, ये बात नासा ने भी मानी है। अरे महाराज जी, नासा क्या माना है? नासा छोड़िए आप, नासा ने तो ज्योतिष पे माना है भाई, उसको छोड़िए। हमारा वेद विज्ञान भी कहता है, हमारा वेद विज्ञान भी ये कहता है कि मंत्रों का असर होता है। मंत्रों का असर होता होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक अंधविश्वास फैला रहे हैं तो महाराज जी उनके साथ खड़े हुए अंधविश्वास फैलाने में? बिल्कुल 101% ये अंधविश्वास को फैला रहे हैं। ये आपका वक्तव्य है, ये आपका चिंतन है, ये आपकी सोच है। नहीं, हमारी सोच नहीं, ये तो सामने प्रदक्षिण, आप आधा ग्लास खाली देख रहे हैं, प्रमाणम, प्रदक्षिण खाली देख रहे हैं, प्रोग्राम दिया उसमें देख लिया, आपने प्रेडिक्ट कर दिया। मैं वहां जाऊंगा स्वयं से, और स्वयं से मैं इस बात को समझूंगा, शोध करूंगा, तब मैं आगे इसी कब जाओगे यहाँ पे बताओ? आज देख लिया, इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं जरूर इस बात को शोध करूंगा। इस बात तब मैं आपके चैनल पे कहूंगा। तो बिना शोध के आपने कैसे कह दिया कि सिद्धपीठ है? प्रॉब्लम ये है, बिना शोध किए, बिना वहां गए, बिना उनसे मिले, मेरा अनुभव कैसे आपने कह दिया? मेरा अनुभव है, मैं वहां गया था, तब मैंने इस बात को। अरे आप अभी कह रहे हैं कि मैं गया नहीं, जब जाऊंगा तब। पहले बात से तो इसका मतलब आप उनसे जो है करूंगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक व्यक्ति इतने सारे भूत भगा सकता है? नहीं, आप वहां गए तो किस लिए गए थे ये बताइए? मैंने पहली बार ऐसा देखा है। नहीं, आप किस लिए वहां गए थे? साधुओं में समस्याएं होती हैं, साधु आपस में मिलते हैं, डॉक्टर मिश्रा जी एक सेकंड। डॉक्टर कक्कड़, मैं चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक नजरिए से, उस नजरिए से जो भारत का संविधान भी नागरिकों को इजाजत देता है वैज्ञानिक सोच का, उसके हिसाब से आप बताइए कि किन बातों से बच के रहना बेहद जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। देखिए, सेक्शन 51AH हमारा बात करता है साइंटिफिक टेम्पर की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। दूसरा, इन्होंने जो अभी बात करी कि वो फलाना मौलवी ये करता है वो करता है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दो लोग अगर गलत कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता, वो दोनों को ही गलत आपको बोलना पड़ेगा। मैं गलत कहता हूं, है ना? तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी, इनको मौलवी तो गलत दिख रहा है पर इनको धीरेन्द्र शास्त्री गलत नहीं दिख रहा। मैं स्वयं से वहां गया था, इसलिए मैंने ऐसे शब्द कहे आपसे। भजनपुरे के अंदर मेन रोड के ऊपर बाजार बनी थी। धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा जो पाथ था, जो पूरा रास्ता था धीरेन्द्र शास्त्री का जो पूरा रास्ता था, वो उसे फ्रॉड से शुरू किया। जो पर्ची, अभी खुद कह रहे कि सनातन में पर्ची कुछ नहीं होती, वो जो एक्टिंग करते थे सिर घुमा घुमा के, आप उनके पुराने वीडियोस देखिए, कुछ 8-10 लोग बैठे हैं जो एक्टिंग करते थे, और अब ऊपर से वो उनके ऊपर वो आ रहा है, सिग्नल आ रहा है भगवान का या हनुमान जी का, तो वो सब क्या थी? तो उन्होंने, अब सवाल ये, उन्होंने ये चीज क्यों करी? क्योंकि लोग होते हैं गलेबल, लोगों को अपने आसपास मोहल्ले में कहीं ना कहीं दिखता है, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में जो म्यूटिनी हुई थी, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो हमारी जो ब्रिटिश की ही जो इंडियन लोग थे, जो आर्मी थी, वो खड़े हुए थे, उनको सिर्फ ये उनके पास पहुंच गया था कि उनकी जो बुलेट्स के अंदर है, उसके अंदर काऊ का फैट है और पिग का फैट है। सिर्फ उनकी बुलेट्स के अंदर काऊ पिग के फैट में जितने सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को, अपने जो जिनसे वो सैलरी लेते थे, कि हम लोग ये बंदूक नहीं चलाएंगे। मैं आपके दर्शकों को ये बता रहा हूं, फेथ
फेथ 1857 में भी ये था कि जब आपकी फेथ के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आदमी को कुछ नजर नहीं आता। और ये धीरेंद्र शास्त्री ने यही खेल खेला है। पर्ची जो लोग गलेबल होते हैं, जो परेशान, अरे नहीं सर, ये आप माफ कीजिएगा, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप डर रहे हैं। आप सनातन की स्पष्ट व्याख्या को करने से डर रहे हैं। भले आपने भगवा धारण कर रखा है, आपकी कोई मजबूरी हो, मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है किसी तरीके का, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब, केवल धीरेंद्र शास्त्री नहीं, वो आप जिस मजहब से आते हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपके मजहब में भी अगर इस तरीके का कोई दावा करता है कि मैं झाड़ फूक कर दूंगा, भूत प्रेत उतार दूंगा, उससे बचने की बेहद जरूरी है, वो भी धोखा दे रहा है इस्लाम के नाम पर। रिजवी साहब, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि जब धंधा बना लिया जाएगा और ये कहें कि साहब अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, ये सिर्फ फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं, ज़रूरी है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और आपने जैसा किया था। हाँ, कुछ जैसे कुरान की आयतें हैं, सूरह, मैं आपको बताऊं, जब मैं दैनिक जागरण में था तो एक हमारे साथी थे, कुलीग थे, उनकी वाइफ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो हमारी वालदा जो हैं वो जो आबे नैसा बोलते हैं, जो बारिश का पहला पानी जो गिरता है उसको वो स्टोर करती थी, और उसके बाद 40 दिन दुआ पढ़ करके, लेकिन कोई तिजारत नहीं थी, और वो ऐसे नहीं देती थी, बड़ा मतलब चुन करके। तो हमने जब अम्मी से बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने उनको दिया और वो ठीक हुई, और वो हमारे पास नहीं, आप क्या जिन्न होता है, खबीस होता है। अरे सर, अब आप कहाँ नहीं बहस छेड़ रहे। प्रियंका राणा जी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में 1987 से 2003 के बीच डायन बताने के जो मामले हैं वो 25,000 आए। एक साल में हमारे देश में 70 से ज्यादा महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है, झारखंड में सबसे ज्यादा। अगर इसी तरीके से भूत प्रेत डायन होता रहेगा तो इसी तरीके से निर्दोष लोगों को जिनको इलाज की जरूरत थी उन्हें भीड़ मारती रहेगी, या वो इसी तरीके से किसी दरबार में खड़े होकर उछलते रहेंगे? बिल्कुल मारती रहेगी, और कोई कुछ बोलेगा तो इसी तरह से आपकी आवाज दबा देते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर आप कुछ बोल नहीं सकते, किसी जैसे कक्कर साहब ने कहा। और इस तरह से ना सिर्फ औरतों पे तो पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई भूत आ गया है, क्या हो गया है, और कैसे कैसे उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई केसेस मैंने भी देखे हैं। लेकिन बात आती है, क्यों आज भी हमारे देश में शिक्षा का इतना अभाव है? क्यों हम लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं? शायद डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, साइकेट्रिस्ट नहीं है इतने कि हम लोग जा करके वहां पर उनको इलाज दे सके। ठीक है। प्रियंका, माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। महाराज जी, बहुत संक्षेप में, फोन पर भगवान से बात करना, पर्ची निकालना और इतनी बड़ी भीड़ में कई सौ लोगों का एक साथ भूत उतार देना सनातन का हिस्सा है या फ्रॉड है? हाँ या ना बताइए। का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ये सनातन का हिस्सा नहीं। तो धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। ये तीनों काम अगर करते हैं तो इस पर शोध किया जा सकता है। डर रहे हैं क्या महाराज जी? बिल्कुल डर रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ये अपनी बात रखना भी चाहते हैं और अपनी बात ये जब बनाना भी चाहते हैं और ये कहना भी नहीं चाहते कि वो फ्रॉड है। लिहाजा जो है शोध कर रहा हूँ, मैं शोध कर रहा हूँ, इनके पास शोध का क्या मुख्य वजह है ये बताएं। मैंने आज पहली बार देखा है कि इतने सारे भूस। ठीक है, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। एक मिनट मिश्रा जी, देखिए, कम से कम महाराज जी इतनी हिम्मत तो जुटा रहे हैं। एक मिनट महाराज, अरे मैं तारीफ कर आपकी, आप कम से कम इतना तो साहस जुटा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पर्ची निकालना, भगवान से फोन पर बात करना और कई सौ लोगों के एक साथ भूत उतारना ये फ्रॉड है, ये सनातन का हिस्सा नहीं। आप ये कह रहे हैं, कम से कम ये भी बड़ी बात है।